बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा उफ़क़ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं कैंडी। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे चाहिए 1 गिलास चीनी और 1 गिलास पानी। 1 गिलास चीनी और 1 गिलास पानी को हम अच्छे से पकने के रख देंगे ताकि ये चाशनी बन जाए, और यहाँ पे हमें बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी सी चाशनी चाहिए होगी। तो इसके बाद हमने इस्तेमाल करना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी आधा कप पानी। आधा कप पानी और कॉर्नफ्लोर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। कोई भी जो अक्सर इस तरह की चीज़ बनाते हुए घंटे सी रह जाती हैं, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएगा। तो इसी टाइप का हमें कुछ ऐसा चाहिए। तो इसके बाद हम पैन ले लेंगे और पैन में हमने वो जो कॉर्नफ्लोर बना कर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे, और इसके साथ ही हम फ़ौरन से 1 गिलास पानी इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही इसको हीट लगना स्टार्ट होती है ना, ये फ़ौरन से जमना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपने आंच को रखना है बहुत कम, और साथ में आपने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है कि बहुत जल्दी ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये माशाल्लाह बिल्कुल आपके कस्टर्ड की तरह फुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा होने लग जाएगा तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है, आपको बच्चों को पसंद है, क्योंकि बिकॉज़ कैंडीज़ जो होती हैं ना बहुत कलरफुल होती हैं। कभी पिंक होती है, कभी ग्रीन होती है, डिफरेंट कलर की कैंडीज़ होती हैं और बच्चों को बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अक्सर बच्चे इसको बाहर से लेके खा रहे होते हैं। अब उन्हें घर में बना के देंगी तो आपको पता होगा कि आपने किस तरीके से क्या क्या इस्तेमाल किया है, तो आपको फ़िक्र भी नहीं होगी। इसलिए तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यहाँ तक कि आपके घर में जो घी इस्तेमाल होता है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिक्विड डाल सकती हैं पानी के अलावा। कुकिंग ऑयल, बटर, घी जो भी आपके पास आसानी से है आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं, बस 2 खाने के चम्मच। उसके बाद आपने इसको फिर से एक बार मिक्स करना है। 1 से 1.5 मिनट तक इसको आप ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। और दूसरी साइड पे हमने जो चाशनी बनकर रखी हुई थी वो बनकर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और थोड़ी सी रह गई है। 1 गिलास पानी था, तकरीबन 1 कप रह गया है बन के। तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 ड्रॉप नींबू के रस के। ठीक है जी, ये हो गया। इससे ये हो कि हमारी जो चाश है वो जमेगी नहीं और सख्त सख्त से नहीं हो जाएगी। तो इसके बाद वो चाशनी हमने इस्तेमाल कर देनी है इस कॉर्नफ्लोर में जो कि हमने बना के रखा हुआ है। इस पेस्ट में हमने शामिल कर देनी है, और उसके बाद मज़ीद आप 1 से 2 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है जब तक ये पहले वाली फॉर्म में ना आ जाए। जैसे पहले थिक हो गई थी ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको लेकर आना है वापस। बहुत गाढ़ा सा हमने इसको कर लेना है। याद रखें इन सब के बीच में आपने आँच को कम रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद आपने जो आपने पेस्ट बनाया था बहुत गाढ़ा हो जाने के बाद आपने कोई भी बर्तन ले लेना है। अगर चकोर लेंगे तो बहुत अच्छा है, कांच के लेंगे तो उससे भी अच्छा है कि चिपकेगी नहीं। आपने पहले इसको ऑयल की ग्रीसिंग कर लेनी है, और उसके बाद वो तमाम जो आपने बना के रखा है पेस्ट वो आपने इसमें शामिल कर देना है। और उसके बाद 2 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अगर आपको जल्दी है तो ठंडा करने के बाद इसको आप 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए मेरी बिल्कुल कैंडी जो है जेली जेली सी बिल्कुल हट गई है, बर्तन पर बिल्कुल भी नहीं चिपक गई। एहतियातन आप किसी भी छुरी या किसी भी बर्तन, किसी भी चीज़ की मदद से साइडों से इसको हटा सकते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है एक बोर्ड पर, और इसको अपनी पसंद की क्यूब्स में किसी भी शक्ल में आपने इसको कटिंग कर लेनी है। अच्छे से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मतलब छोटा बड़ा जो भी आपको साइज़ चाहिए आप उसी शेप में इसको अच्छे से कटिंग कर लें, जैसे कि मैंने कर ली है कटिंग। इसके बाद बहुत ही मज़ेदार सा मरहला है, आपने इन क्यूब्स को उठाना है और कोकोनट पाउडर में अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। कितनी खूबसूरत लग रही है ग्रीन कलर पर वाइट वाइट कोकोनट पाउडर, जिससे हमारा फ्लैग होता है। इसे हम 14 अगस्त बना रहे हैं एक बार फिर से। तो ये बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, और ये खाने में भी इतनी ही पसंद मज़ेदार और पसंदीदा है बच्चों की। तो जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें, और मुझे सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।